नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन के अंदर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी सीईटी की परीक्षा है वो बिल्कुल आपके सर पर खड़ी है और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय बचा है दोस्तों। और ऐसे में क्या है कि मैं आपके लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके सीईटी की परीक्षा में सीधे के सीधे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना। आपको पता है कि सीईटी का पेपर हम पास करेंगे तभी राजस्थान की अन्य वैकेंसी के हम फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, पीपल है या नीम है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों। सभी साथी नीचे आंसर देंगे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बिल्कुल सभी साथियों का एकदम सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है दोस्तों ने। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है और खेजड़ी को आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था दोस्तों। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपके प्रोसोपिस सिनेरेरी है, ठीक है। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। रेगिस्तान का इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, इसे समी वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी की फली लगती है दोस्तों, उसको सांगरी कहते हैं। सूखी जो फली होती है उसको खोखा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का विलोर कहते हैं दोस्तों। रणथंभौर को, शिवाना को, भैंसरोडगढ़ को या कुंभलगढ़ को। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का विलोर कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि राजस्थान का विलोर कहा जाता है किसको। गुरुजी, राजस्थान का विलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जिन साथियों ने यहाँ पे सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है, बताओ दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी आपकी, ठीक है, जो जोधपुर में है उसका नाम क्या है बताइए। चांद बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, ईदगाह की बावड़ी है या नाचना की बावड़ी, बताओ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पक्के 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप ये सोचोगे गुरुजी कि चांद बावड़ी तो कहाँ पे है। चांद बावड़ी अपनी आबा निर्दोषा में है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर है, चांद बावड़ी आपकी आबा निर्दोषा में है। लेकिन एक और बावड़ी दोस्तों, चांद बावड़ी दो है आपकी, ठीक है, एक दोसा में है, दूसरी जो आपकी है वो जोधपुर में है। जो जोधपुर में है वो आपकी क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चांद बावड़ी है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों, चांद बावड़ी, ठीक है, जो सबसे बड़ी है। इसका निर्माण दोस्तों राव जोधा की रानी चांद कंवर ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो गढ़ बीठड़ी के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठड़ी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है। अंचलगढ़ को, सिवानागढ़ को, तारागढ़ को या मेहरानगढ़ को। मेरे प्यारे साथियों, गढ़ बीठड़ी आपके तारागढ़ दुर्ग को कहता है। किसको कहता है, गढ़ बीठड़ी आपके तारागढ़ दुर्ग को कहता है। और तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पे भाई। अरे भाई, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों आपके अजमेर जिले में। कहाँ पे है, अजमेर में आपका तारागढ़ दुर्ग है। इसी तारागढ़ दुर्ग को आपके गढ़ बीठड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि रेगिस्तान का जहाज क्या कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी क्या कर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए। अरे भाई, बच्चे को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। रेगिस्तान का जहाज, गुरुजी रेगिस्तान का जहाज अपने ऊँट को कहता है। बिल्कुल दोस्तों, ऊँट को आपके रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जिन साथियों ने बी ऑप्शन को लॉक किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ऊँट से रिलेटिव आपके कि पशुधन श्रेणी में इसको राजकीय पशु का दर्जा कब मिला ऊँट को। तो इसको दोस्तों 2014 में आपके राजकीय पशु का दर्जा मिला। अगर फिक्स डेट की बात करूँ मैं आपसे तो 19 सितंबर का दिन था। 19 सितंबर 2014 को आपके पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा मिला। इसको ऊँट क्या है दोस्तों, ऊँट के देवता है वो पाबूजी कहलाते हैं। ऊँट पालक जाति पूछे आपसे तो बारी राय का है जो ऊँट पालक जाति है दोस्तों। ऊँट सर्वाधिक आपके कहाँ पे है, तो सर्वाधिक तो ऊँट आपके जैसलमेर में है। लेकिन अगर सबसे कम ऊँट की बात करूँ दोस्तों, न्यूनतम ऊँट कहाँ पे है, तो न्यूनतम ऊँट आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा। आगे क्वेश्चन पूछा है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पे दोस्तों। आपके एग्जाम में प्रश्न आए, अरे भाई आपके एग्जाम में प्रश्न आए मूसी रानी की छतरी पूछे या फिर आपसे 80 खंभों की छतरी पूछी जाए दोस्तों, एक ही बात है, ये कहाँ पे है, जैसलमेर में है, अलवर में है, उदयपुर में या जोधपुर में है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मूसी रानी या 80 खंभों की छतरी जो आपकी कहाँ पे है, ये आपके अलवर जिले में है। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका निर्माण है वो आपके दोस्तों महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की स्मृति में करवाया था। और ये जो आपकी दोस्तों छतरी है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें आपके रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है।
बूंदी को, बाड़मेर को, कोटा को या टोंक को? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न को। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है क्या? अरे भाई, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल गुरुजी, बूंदी को अपने बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सही आंसर अपना ए नंबर हो जाएगा। गुरुजी, बूंदी की बावड़ियाँ कौन कौन सी है? अरे भाई, बूंदी में आपकी बावड़ियाँ कौन सी है? गुरुजी, बूंदी में तो अपनी रानी जी की बावड़ी है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बूंदी में आपकी रानी जी की बावड़ी है। नागर सागर कुंड है, वो भी आपका बूंदी जिले में है, ठीक है। और एक आपकी काका जी की बावड़ी है, वो भी आपकी बूंदी में है। कहाँ पे है? काका जी की बावड़ी है मेरे प्यारे साथियों, ये भी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी और नागर सागर कुंड ये आपका बूंदी में है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहता है। सही आंसर आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा, चांद बावड़ी कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ पे है। जो पीछे प्रश्न पढ़ा था वो थी आपकी सबसे बड़ी बावड़ी, ठीक है। कौन सी सबसे बड़ी बावड़ी थी? लेकिन यहाँ पर आपसे फिक्स पूछा दोस्तों कि चांद बावड़ी कहाँ पे है, अमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? फटाफट से इसका क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। चांद बावड़ी, अरे भाई क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा गया चांद बावड़ी। गुरुजी, चांद बावड़ी अपने आबानेरी में है। और आबानेरी कहाँ पे है गुरुजी? आबानेरी भाई आपके दौसा में है। कहाँ पे दोस्तों? आबानेरी आपके दौसा में है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य प्राणी क्या है? बाघ है, चिंकारा है, मोर है या ऊँट है? अरे भाई, राजस्थान का राज्य प्राणी, बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब प्रश्न दोस्तों। आपके सीईटी के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे भी प्रश्न आएंगे। राजस्थान का राज्य प्राणी, गुरुजी राजस्थान का राज्य प्राणी अपने चिंकारा है। बिल्कुल बैठे चिंकारा ये अपना राजस्थान का राज्य प्राणी है। चिंकारा कौन सी जाति की प्रजाति का जीव है दोस्तों? तो चिंकारा आपके एंटीलोप प्रजाति का जीव है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और चिंकारा का दोस्तों अगर मैं आपसे वैज्ञानिक के नाम पूछूं क्या है, तो चिंकारा को दोस्तों आपको गंजेला कहा जाता है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपके गंजेला है। और चिंकारा का अगर आपसे उपनाम पूछे, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए दोस्तों कि चिंकारा का उपनाम क्या है, तो ध्यान में रखना चिंकारा का उपनाम है आपके छोटा हिरण। छोटा हिरण मेरे प्यारे साथियों आपके चिंकारा को कहा जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी अगला प्रश्न देखिए। आगे पूछा आपसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? मंडन है, जीवा है, जेता या दीपा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार बताओ भाई। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार, तो ये वास्तुकार आपका जेता है। कौन है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का वास्तुकार का नाम जेता था। सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश साथियों, सभी के एकदम सही आंसर आए हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे, एक बार साथी शेयर कर दोगे भाई, एक बार सभी जाके शेयर कराओ। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की कौन सी झील है जो टोंड रोग के नाम से जानी जाती है भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद या अनासागर झील? अरे भाई, राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसे टोड रोग के नाम से जाना गया है? गुरुजी, नक्की झील है, इसको टोड रोग के नाम से जाना गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, नक्की झील इसको क्या कहता है? इसको टोड रोग कहा जाता है। जिन साथियों ने ए नंबर ऑप्शन को लो किया दोस्तों, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि निम्न में से किस जिले के रूप में जाना जाता है? अरे दोस्तों, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि है, ये किस जिले के रूप में जाना जाता है बताओ? बारा को कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है, डूंगरपुर को माना जाता है या बांसवाड़ा को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि दोस्तों आपके किसको कहा जाता है? ये आपके बारा को कहा जाता है। बारा को दोस्तों लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसको? बारा को। एक को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो? एक को लो कर दो। लकड़ियाँ कहाँ पे रखते हैं दोस्तों? लकड़ियाँ अपने घर से बाहर रखते हैं, तो बाहर से आपको ध्यान में रखना है। इस बाहर से आपको ध्यान में क्या रखना है? बाहर से आपको बारा नाम याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न। आगे प्रश्न पूछा है कि लोदरवा प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, वैष्णो देवी मंदिरों के लिए, रामदेव मंदिर के लिए या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के लिए? अरे मैं प्यारे साथियों, लोदरवा प्रसिद्ध है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया आपसे और ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार रिपीट हो रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। लोदरवा, बताओ लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरुजी, लोदरवा अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों ने ए नंबर ऑप्शन को लो किया है ना, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? बताओ। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाया, महाराणा करण सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने या महाराणा राज सिंह प्रथम ने? अरे भाई नीचे कमेंट कीजिए कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे दोस्तों। तो पिछोला झील में जगनिवास महल बनवाए थे दोस्तों, ये आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए। सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राइट उत्तर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को जो भी साथी यहाँ पे लो करे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण आपके महाराजा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। किसका? पिछोला झील में जगनिवास नामक महल का, ठीक है। वर्तमान में इसको होटल ताज लेक पैलेस के रूप में संचालित किया गया है। आगे देखो अगला प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, श्रवण घास पट्टी या उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे साथियों, लाठी सीरीज क्या है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज अपनी भूमिगत जल पट्टी है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लाठी सीरीज है गुरुजी, ये अपने भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, जो आपके थार के मरुस्थल में जैसलमेर जिले में पाकिस्तान सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। ये कितने किलोमीटर भाई? 60 किलोमीटर लंबी फैली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक और प्रश्न ध्यान में रखना भाई, जैसलमेर में आपकी ये श्रवण घास पाई जाती है क्या? नीचे कमेंट कीजिए। एक प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप है, ये चांदन नलकूप आपका कहाँ पे है? नीचे कमेंट करो भाई। अरे दोस्तों, चांदन नलकूप कहाँ पे है? गुरुजी, चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। बिल्कुल, थार का गढ़ा आपके चांदन नलकूप को कहता है, लेकिन ये है कौन से जिले में, ये बताइए मुझे। आगे प्रश्न देखिए कि सुनहरी कोठी ये कहाँ पे है? टोंक में है, बूंदी में, जैसलमेर में या झुंझुनू में? बताओ साथियों, बताओ दोस्तों, बताओ साथियों कि सुनहरी कोठी कहाँ पे है? गुरुजी, सुनहरी कोठी टोंक में। बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका ये नंबर ऑप्शन। सुनहरी कोठी दोस्तों आपके टोंक जिले में आती है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, माईबजा सागर बांध है, कोटा बिराज बांध है या बिसलपुर बांध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है वो आपका माईबजा सागर बांध है। कौन सा है? माईबजा सागर बांध दोस्तों आपकी राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। आगे सवाल पूछा गया आपसे नेक्स्ट हमारा कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इस प्रश्न को क्या कर दोगे? सही कर दोगे। ठीक है, उत्तर दिशा से आपको पता है कि घग्गर नदी बहती है अपनी हनुमानगढ़ जिले में। बिल्कुल दोस्तों, घग्गर नदी आपके हनुमानगढ़ जिले में बहती है। यहाँ पर एक सभ्यता भी आपकी, कौन सी सभ्यता है ये भी कमेंट कीजिए। हनुमानगढ़ जिले में आपकी कौन सी सभ्यता है? घग्गर नदी बहती है यहाँ पे। इस नदी के किनारे कालीबंगा आपकी सभ्यता है। ठीक है, क्या है? कालीबंगा आपकी इसी नदी के किनारे दोस्तों सभ्यता है। ये भी आपके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि राजस्थान के शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? नदी जल के लिए, भूमिगत जल, नहरी जल या वर्षा जल? पहले तो ये बताइए, पालर पानी किसे कहते हैं? जब भी हमारे घरों में बरसात आती है, कुछ घरों में क्या करते हैं अपने, आज भी क्या करते हैं दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण करते हैं, जैसे कि हमारे घर में करते हैं हम लोग। तो वर्षा का जो जल अपना संग्रहण करते हैं, जो वर्षा की बूंदी होती है, जो वर्षा का पानी होता है, उसी पानी को क्या बोलते हैं? उस पानी को पालर पानी बोलते हैं। ठीक है, और इस पानी को पीने से दोस्तों किसी भी प्रकार का रोग बीमारी ये सिस्टम नहीं होता है। बहुत शानदार जल होता है, ये ठंडा जल होता है। अगर गर्मियों में इसका स्ट्रोक कर लिया जाए ना, तो फ्रिज जैसा ये जल है ना, वो ठंडा रहता है। फ्रिज के समान ये जल कुंडों के अंदर ठंडा मिलेगा। अगर वर्षा जो आपके ये गर्मी होता है ना, उस टाइम अगर इसको अपने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जालौर में या रणथंभौर में है? मेरे प्यारे साथियों, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज पूछा आपसे कहाँ पे है? फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। दोस्तों, गोरा बादल महल पूछे आपसे या नवलखा बुर्ज पूछे तो ध्यान में रखना, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। सही उत्तर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चित्तौड़गढ़ में आपका और कौन से महल है? तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ में आपका पद्मिनी महल है। कौन सा महल? पद्मिनी महल है। गोरा बादल महल आपका चित्तौड़गढ़ में, नवलखा बुर्ज आपका चित्तौड़गढ़ में है, जयमल फत्ता की हवेली है वो भी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और क्या है? और इसमें आपके दोस्तों रामपुरा हवेली है। कौन सी हवेली है दोस्तों? रामपुरा हवेली भी आपकी चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा बुर्ज आ ही गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये सभी आपके कहाँ पे? ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। आगे देखो, अंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है, ये राजस्थान किस जिले में है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जैसलमेर? बहुत बार प्रश्न आए हैं। और बीएसटीसी का तो दोस्तों ये प्रश्न क्या है, फेवरेट है। बीएसटीसी का एग्जाम जब होता है ना, तब ये प्रश्न आपके 1 या 2 वर्षों से रिपीट होता है। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न ना आए, लेकिन जो 12वीं लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे सीटी का, उसमें ये प्रश्न पक्का पूछेगा। तो अंकल कास्ट जीवाश्म पार्क ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपका जैसलमेर जिले में आता है। कहाँ पे आता है? जैसलमेर जिले में आता है। जैसे जीवाश्म जैसे जैसलमेर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था एक मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह या राजप्रसाद?
बताओ 2.5 दिन का झोंपड़ा। गुरुजी 2.5 दिन का झोंपड़ा बाद में बनाया गया था, लेकिन पहले क्या था दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका क्या था दोस्तों, ये आपका संस्कृत कॉलेज होता था पहले, ठीक है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये है कहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों। और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये आपका अजमेर ज़िले में, कहाँ पे है, अजमेर ज़िले में है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन हर साल हर पेपर में पूछा गया जाता था, ठीक है। अब इसकी क्या भाई वेटेज घट गई इस प्रश्न की पूछने की। अब तो भाई बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं तैयारी करने के अंदर कि क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका आंसर भी, जो बच्चे ये नीचे तैयारी करते हैं ना, तो इनको मतलब पूरी तैयारी एग्जाम की नहीं होती है, जिनका 50% जी के तैयार होते हैं उनको तो एग्जाम को सुनने तक नहीं देते हैं। बताओ कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, घग्गर को, साबी को, बाणगंगा या माई को। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, तो रुंडित नदी कहा जाता है अपने बाणगंगा को। किसको, बाणगंगा को दोस्तों आपके रुंडित नदी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा बाणगंगा, रुंडित नदी बाणगंगा। विराट की पहाड़ियों से शायद इसका उद्गम होता है, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, रावली की पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार या पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है, बताओ। राजस्थान की जीवन रेखा, अरे भाई राजस्थान की जीवन रेखा पूछा आपसे, तो राजस्थान की जीवन रेखा अपने अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती है, ठीक है। बी को लो कर दो, क्या कर दो, बी को लो कर दो। वेरी गुड साथियों, सभी के एकदम से आंसर आ रहे हैं। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाचा गुजरी थी उसकी गायें चोरी हो जाती है, तो इनकी गायों को बचाने के लिए किस लोक देवता ने सहायता की थी इनकी, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या बाबा रामदेव जी। तो लाचा गुजरी की गायों को दोस्तों आपके तेजा जी ने बचाया था। किसने बचाया, तेजा जी ने आपके लाचा गुजरी की गायों को बचाया था। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, क्या आता है गुरुजी, प्रश्न पूछा जाता है हमें कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। अरे भाई मेरे प्यारे साथियों, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, अगर पूछे आपके एग्जाम में तो ध्यान में रखना, तेजा जी की पत्नी थी, उसका नाम क्या था, पेमल दे था, पेमल दे। अब एक और बताओ मुझे, फूलम दे किसकी पत्नी का नाम था दोस्तों, फूलम दे किसकी पत्नी का नाम था, ये कमेंट कीजिए। देखिए गोगा जी हुए आपके, ठीक है, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी, इन तीनों की पत्नियों के नाम याद रखते हैं ना, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, इधर उधर हो जाता है, कठिनाई से याद रहता है ये, तो थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना। प्रश्न है कि किस लोक देवता के पुजारी को घोड़ला व चबूतरे के थान कहा जाता है, किस लोक देवता के पुजारी को घोड़ला व चबूतरे को थान कहा जाता है, बताओ। कला जी, देवरान जी, तेजा जी या गोगा जी। देखिए लोक देवता है, उसका जो मंदिर होता है उसको चबूतरा होता है, उसको थान कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है बताओ। गुरुजी तेजा जी, बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा है कि मेना जनजाति के लोग जिस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों, वह कौन सा है, भोरिया बाबा, कल्ला जी, अड़बुज्जी या मामा देव। आपको पता है दोस्तों कि मेना जनजाति होती है ये भोरिया बाबा की कभी क्या नहीं खाते हैं दोस्तों, झूठी कसम नहीं खाती हैं। सही उत्तर है इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा ढंग से सुना दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, पढ़ना हो पसंद आए तो करो, अगर नहीं आए तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है अपने, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, और मैं आपको क्या करूँगा फिर ग्रुप के अंदर ज्वाइन करूँगा। अब नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो इस क्लास से राइट हुए हैं। दोस्तों अब मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।